नमस्कार पेरेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी, एक अपडेट देने जा रहा हूँ। आरआईएमसी से जुड़ी हुई, आरआईएमसी देहरादून राष्ट्रीय मिलिट्री इंडियन कॉलेज, इससे जुड़ी हुई ये इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आया है कि आरआईएमसी का जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन था वो हो चुका है एक्सटेंड। जी हाँ, पहले जो एप्लीकेशन प्रोसेस, जो प्रोसेस लगभग 2 फरवरी से स्टार्ट हो गया था, ये चलना था 15 अप्रैल तक, लेकिन इसके बाद अब और इसमें एक्सटेंशन दिया गया है ड्यू टू कोविड सिचुएशन, करंट सिचुएशन की वजह से ये एक्सटेंशन दिया गया। और एक्सटेंशन कब तक मिला है? तो 21 मई 2021, 2021 मई तक ये एक्सटेंशन मिला है। तो जब तक जिन पेरेंट्स ने अब तक ये फॉर्म नहीं मंगवाया और एप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं किया है, जब ये फॉर्म खुला था तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि तुरंत अब आप ये जो एड्रेस है आरआईएमसी का, उस पे आप अपना डिमांड ड्राफ्ट भेजें। 600 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो आपका बच्चा, और अगर एससी एसटी से तो 555 रुपये का। तो इस एड्रेस पे आपको ये डिमांड ड्राफ्ट भेज के वो डिमांड ड्राफ्ट मंगवाना है। अभी कल ही ये नोटिस आरआईएमसी ने उसके वेबसाइट पे जारी किया है। और यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसका जो एग्ज़ाम डेट जो होना था 5 जून, राइट, तो वो भी हो चुका है अब एक्सटेंड। उसका अभी कोई उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। पहले बताया गया था कि 5 जून को ये एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब इसके ऊपर एक्सटेंशन मिल चुका है और डेट अभी तक कंफर्म की नहीं गई है। तो ये पूरा जो एडमिशन प्रोसेस की हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है जनवरी 2022 के बैच के लिए। जी हाँ, 2022 की जो जनवरी की बैच है उसके लिए जो एग्ज़ाम होना था 5 जून को, वो हो चुका है पोस्टपोन। तो अब नए डेट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। तो आपको आरआईएमसी की वेबसाइट चेक करनी है, या फिर और एक आसान काम कर सकते हो, चैनल के साथ जुड़े रहो। तो मैं यहीं पे उसका अपडेट इस चैनल पे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जो भी लोग अब तक नहीं जानते इसकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसी होती है, आपने डिमांड ड्राफ्ट से एप्लीकेशन जब मंगवाते हो तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट इस वक्त मैं आपकी स्क्रीन पे दे चुका हूँ। तो इसमें होगा 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोज ऑफ द स्टूडेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। आपको पता ही है 25 ही इसकी वैकेंसीज होती है, 25 का ही बैच बनता है, और हर एक स्टेट की लगभग एक ही सीट होती है। कोई बड़ा स्टेट है तो उसको कभी कभी 2 सीट्स मिल जाती हैं, तो 25 सीट्स होती है ओवरऑल। तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका स्टेट का डोमिसाइल होना ज़रूरी है आपके पास। बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चे का जो भी लोकल अथॉरिटीज़ ने दिया हुआ है वो बर्थ सर्टिफिकेट, और SC ST सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो सर्टिफिकेट ऑफ करंट स्कूल प्रिंसिपल, अगर आपका बच्चा 6-7 में पढ़ रहा है, क्योंकि 8th में ये एडमिशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके लिए जो आपकी करंट स्कूल है आपके बच्चे का, उसकी जो प्रिंसिपल है उनका आपको एक लेटर लेना होगा। उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई होगी और ये वेरीफाई किया जाएगा स्कूल की तरफ से कि ये बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है इस वक्त। इससे पहले मैंने आरआईएमसी की एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको ऑलरेडी आरआईएमसी एग्ज़ाम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार मैं इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा आपके लिए मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सो देखिए, जैसे हम जानते हैं ये इंडिया का सबसे प्रीमियर मिलिट्री स्कूल है और टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में से एक है। सब्सिडाइज एजुकेशन है, बहुत ओलंपिक्स लेवल की वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ के बच्चे 90% बच्चे कन्वर्ट करते हैं जो पुणे का डिफेंस एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, उसमें अगर किसी को जाना है तो आरआईएमसी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसी तरीके से उसको प्रिपेयर कराया जाता है। एडमिशन सिर्फ 8th में ही मिलते हैं। स्कूल अफिलिएटेड है CBSE के साथ, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये स्कूल आता है। और इसमें एज इंपॉर्टेंट होती है, तो ये एज भी मैं यहाँ पे इस वक्त बता देता हूँ, क्योंकि 11.5 से लेके 13 तक की ही एज यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली डेट्स मेंशन कर देता हूँ कि कौन से डेट्स के बीच में ये जो जनवरी 2022 की बैच बनेगी, जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपके बच्चे की डेट होनी चाहिए 2 जनवरी 2009 से 1 जुलाई 2010 के बीच में। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपके लिए। आपके बच्चे का एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए? 2 जनवरी 2009 से लेकर
1 जुलाई 2010 के लिए, राइट। इसके बाद भी एक एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, क्योंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम लेता है RIMC, तो उस वक्त की डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए होगी, ये भी मैं आपके लिए थोड़ा सा एक काम आसान कर देता हूँ आपके लिए, अगर आपका बच्चा अभी एलिजिबल नहीं है, आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। 2 जुलाई 2009 से लेकर 1 जनवरी 2011 इस डेट के बीच में आप दिसंबर का अटेम्प्ट दे सकते हो, अगर इस डेट के बीच में आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आता है तो। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। इसके बाद एक मैं क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस में। 3 फेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले रिटन एग्जाम, फिर वाइवा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, तीनों को क्लियर करना होता है बेसिकली। तो रिटन एग्जामिनेशन में टोटल 3 पेपर होते हैं, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये 3 पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स के लिए 200 मार्क्स होंगे। ये तीनों पेपर एक ही दिन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले 5 जून दिया गया था डेट एग्जाम का, तो उसी दिन ये सभी एग्जाम होने थे, लेकिन अब जो नया डेट आएगा उस दिन पे ये एग्जाम हो गए। टोटल 90 मिनट्स का टाइम मिलता है मैथ्स के लिए, 2 घंटे का टाइम होता है आपका इंग्लिश के लिए, 125 मार्क्स इंग्लिश के लिए, और जनरल नॉलेज के लिए 75 मार्क्स और 1 घंटे का टाइम होता है। तो टोटल ये 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। आप अगर पुराने कट ऑफ देखना चाहते हैं आपके स्टेट्स के, तो आप RIMC के वेबसाइट पे ये उपलब्ध है। महाराष्ट्र का कट ऑफ 300-330 के आसपास चला जाता है, अगर कोई महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाहता है तो, राइट। वाइवा के लिए भी यहाँ पे 50 मार्क्स होते हैं, और मेडिकल आपको क्लियर करना होता है आपके बच्चे को। और देखिए, इससे जुड़े हुए और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हो तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। आप आपके बच्चे के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस के लिए हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। और mylearnopedia.com इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए, ताकि आपको इससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। कोचिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। सो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। 2-2 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन चैनल के सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे, तो बहुत नम्र विनंती करता हूँ मैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच। जय हिंद।